गरीब भाभी ने नंद को दहेज में दिया मिट्टी का फ्रिज और कूलर। आज मुझे कैसे भी करके बर्तन बनाकर बेचने ही होंगे, वरना शाम को हम सब क्या खाएंगे। घर में 6 सदस्य हैं। ऐसे ही 4 दिन से किसी ने पेट भरकर ढंग से खाना नहीं खाया। लेकिन आज का दिन मैं यूं ही नहीं जाने दूंगी। मुझे कुछ करना ही होगा। कुल्हड़ भी तैयार कर लूंगी। पता नहीं कुल्हड़ की बिक्री कम क्यों हो जाती है गर्मियों में। वह इसीलिए भाभी, क्योंकि गर्मियों में चाय ज्यादा चलती नहीं है। जब चाय नहीं चलती तो कुल्हड़ कहाँ से चलेंगे। सोचो, चाय वालों का भी कितना घाटा होता होगा गर्मी के मौसम में। आप बनाते जाइए, मैं इन बर्तन को सुखाती रहूंगी। अरे बबली दीदी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं करती हूँ ना। भाभी, गर्मी देख रही हो ना, आपको पसीने भी बहुत आ रहे हैं। अब आप बार बार उठोगी, बर्तन बनाओगी तो सुखाओगी तो और ज्यादा थक जाओगी। और मुझे पता है आप इन बर्तनों को बेचने भी जरूर खुद ही जाओगी। ये नहीं कि मुझे भी ले जाओ, इसलिए मुझे आपकी मदद करने दो। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे तुम जैसी प्यारी नंद मिली, जो एक बहन के जैसी है, मेरे हर काम में मदद करती है, मुझे समझती है। वरना तुम जानती हो कि नंद भाभी दूसरे घरों में कैसे रहती हैं। हाँ भाभी, बहुत अच्छे से जानती हूँ। लाइव एग्जाम्पल तो घर के सामने ही है। नंद भी बेकार और भाभी तो और खड़ूस है। दोनों की बिल्कुल नहीं जमती, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती हैं। जब ये दोनों नंद भाभी एक दूसरे की कदर करने लगेंगी ना, उनके रिश्ते की डोर अपने आप ही सुलझ जाएगी। हाँ, ये तो है। नंद भाभी मिलकर मिट्टी के बर्तन बनाकर सुखाती हैं। दरअसल आस्था का पति विक्रम प्लास्टिक की बोतल रिसाइकिल करने की फैक्ट्री में था, जहां पर बहुत मेहनत लगती थी, लेकिन आमदनी ना के बराबर थी। अब छोटे गांव में तो यही होता है, इसीलिए अपने घर को चलाने के लिए आस्था मिट्टी के बर्तन बनाने का सहारा लेती है। वो हर बार जंगल में जाकर अच्छी मिट्टी लेकर आती थी, और जब भी वो मिट्टी सूख जाती थी तो वहां भरी गर्मी में पैर जलाकर कुएं से पानी लाकर मिट्टी पर भी डालती थी। वहीं उसके काम में नंद बबली अक्सर मदद किया करती थी। दोनों अपना काम खत्म करके हटती हैं कि आरुषि आ जाती है। माँ, माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कोल्ड ड्रिंक मंगा दो ना दुकान पर से। मैंने ना श्वेता को पीते हुए देखा था, इसलिए उसे देखकर मेरा मन कर रहा है। आरुषि, तुझे कितनी बार समझाया है, दूसरों को देखकर मुझसे खाने पीने की चीज मत मांगा कर। नहीं है मेरे पास पैसे। तू जानती नहीं है क्या घर में क्या हालात है। मैं रात को खाने में क्या बनाऊं मुझे यही नहीं पता। ऊपर से तेरी कोल्ड ड्रिंक 10 की 20 की नहीं 50 रुपए की आएगी। चुपचाप से अंदर सत्तू घोल कर पी ले। दीदी, आप ही इसे दे दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे सत्तू नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए। वो पीना है तो पी, वरना जा यहाँ से। ऐसे ही जिद करेगी तो पता नहीं आगे चलकर कौन सी फरमाइश कर दे। अरे बहू, क्यों बेचारी बच्ची को डांट रही है। कैंपा कोला ही तो मांग रही है। मेरे पास थोड़े पैसे पड़े हैं। जा बबली, लेकर आजा, हम सभी पी लेंगे। माना गरीब है, पर इतने मजबूर नहीं है कि घुट घुट कर मर जाए। ठीक है माँ। फिर बबली दुकान से कोल्ड ड्रिंक ले आती है, जिसे सब पीते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छी हो। आप मेरी कितनी फिक्र करते हो। मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा दी। माँ जी, आपने ही तो अपनी पोती को सिर पर चढ़ा रखा है। आपको पता है शाम के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मुझे हर हालत में इन सूखे हुए बर्तनों को बेचने जाना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। भाभी, मैं भी। नहीं दीदी, आपने मेरी पहले ही मदद कर दी है। अब मैं खुद चली जाऊंगी, आप घर पर इनका ख्याल रखिए। ठीक है भाभी, आप जल्दी आना। फिर आस्था टोकरी में मिट्टी के बर्तन लेकर कड़ी धूप में आवाज लगाते मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए निकल जाती है। मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन, कुल्हड़ मटके ले लीजिए, ले लीजिए। मात्र सिर्फ 20 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए में 3 कुल्हड़, 50 रुपए में 3 कुल्हड़। सुनिए, वैसे मुझे कुल्हड़ की कोई जरूरत नहीं है, पर आप सस्ता दे रही हो तो दे दीजिए। ये लीजिए बहन जी, और 40 रुपया का आपको मटका दे दूंगी सस्ता लगाकर। ले लीजिए ना, मेरी बोनी हो जाएगी। माफ करना, मुझे ना मटके की तो जरूरत नहीं है, और मैं लेकर भी नहीं जा पाऊंगी। ये कुल्हड़ी बहुत है। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए आइए, 40 का बर्तन लीजिए, 40 का मिट्टी का बर्तन, जो आपको देगा ठंडा ठंडा पानी। लीजिए, गर्मी में इसका फायदा उठाइए। इस तरह से पसीने में भीग भीग कर परेशान होते हुए आस्था 4-5 मिट्टी के बर्तन बेच देती है, जिनके बदले में वो घर पर खाने के लिए एक सब्जी और दाल चावल ले आती है, और रात को सबके लिए खाना बना देती है। विक्रम जी, आप आ गए हैं तो खाना खा लीजिए। अरे,
घर में पैसे का इंतजाम कैसे हुआ? आज तुम फिर से बर्तन बेचने गई थी क्या? हाँ, उन्हीं पैसों से आज का खाना बना पाई हूँ, वरना पता नहीं कैसे करती। आपका काम भी ऐसा है, पैसे आते हैं और पता भी नहीं चलते। क्या करूं? मालिक को पैसे बढ़ाने की कही थी पर उन्होंने मना कर दिया। वैसे दाल बहुत अच्छी बनाई है तुमने। मैंने नहीं, आपकी बहन बबली ने बनाई है। वैसे भी अब दीदी के लिए रिश्ता देख लेना चाहिए। पहले के 2 रिश्ते तो दहेज मांग रहे थे, जो कि हम दे ना सके। पर मैं सोच रही हूँ कैसे ना कैसे करके थोड़े पैसे बचा लूं, जिससे दहेज ना सही, कम से कम शादी तो अच्छे से कर दे। हाँ, मैंने बबली के लिए एक लड़के के परिवार से बात की थी। वो मुझे अच्छा भला परिवार लगा, तो कल देखने आएंगे। भैया, आप मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो? शादी करने में बहुत पैसे लगेंगे, रहने दीजिए। अरे बबली, तू पागल है? शादी तो बेटा सबकी होती है, चाहे कोई दहेज मांगे या नहीं मांगे, चाहे किसी पर पैसे हो या ना हो। तेरी भी हो जाएगी, फिक्र मत कर, तेरे भैया भाभी कर लेंगे। फिर वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन लड़के वाले रिश्ता देखने आते हैं और लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन दहेज में फ्रिज और कूलर की मांग कर देते हैं। देखिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस गर्मी है, कूलर फ्रिज तो दे दीजिए, आपकी बेटी के ही काम आ जाएगा। बस यही 2 चीजें दे दीजिए और आपसे कुछ नहीं मांग रहे। जी, दरअसल वो... सुनिए, हम आपको फ्रिज और कूलर दहेज में देने के लिए तैयार हैं। आप निश्चिंत रहिए, बस शादी अच्छे से हो जाए। 2 चीज ही तो देनी है, अगर ये भी नहीं दे पाई तो ये अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाता। जी, फिर तो रिश्ता तय कर दीजिए और शादी की तैयारी शुरू कीजिए, हम जल्द ही बारात लेकर आएंगे। फिर लड़के वाले चले जाते हैं और घर के सब लोग परेशान हो जाते हैं कि दहेज कैसे पूरा किया जाएगा। तो आस्था कहती है, देखिए, मैं ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं दे सकती थी, इसीलिए मैंने हाँ कर दिया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं दिन रात मेहनत करूंगी, दीदी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हैं, आपकी क्या तारीफ करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर दूंगी, आपकी शादी जरूर होगी, देखना। फिर दोनों भैया भाभी बहुत मेहनत करते, पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं। 10-10 घंटे आस्था मिट्टी के बर्तन बनाकर गर्मी में पैदल पैदल बेचने जाती है। वो बहुत संघर्ष करती है ताकि अपनी नंद की शादी अच्छे से कर पाए, पर पैसे जमा नहीं हो पाते। काम इतना ज्यादा अच्छा नहीं चलता। अब घर में बबली की हल्दी और संगीत होने लगती है। अगले दिन मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खत्म हो जाती है और वो दोपहर को जंगल में फिर से सूखी मिट्टी पर पानी देती है और दूसरी मिट्टी इकट्ठी करके चिंता में बैठ जाती है। हे भगवान, मुझे कोई तो रास्ता दो। मैं सुबह शाम इतनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन दहेज में देने के लिए फ्रिज कूलर के अभी तक पैसे नहीं जोड़ पाई। 4 दिन में मेरी नंद की शादी है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं रिश्ता न टूट जाए। उसकी ये बात सुन उस मिट्टी में से धरती माता प्रकट होती हैं और उसके आंसू पोंछ कर कहती हैं, पुत्री, मैंने सब सुन लिया है। अब मैं तुम्हारे आंसुओं को खुशियों में बदल दूंगी। चिंता मत करो, तुम एक बहुत अच्छी नेक दिल इंसान हो, जो इतनी गर्मी में एक मामूली सी मिट्टी की परवाह करके रोज उसमें पानी दे रही हो। अरे, लोग इंसान को पानी नहीं पिलाते और तुम मुझे पानी पिला रही हो। बस तुम्हारे इसी नेक दिली से खुश होकर मैं तुम्हें जादुई मिट्टी का फ्रिज और कूलर दे रही हूँ। देखो, ये बिना बिजली के चलेंगे और तुम फ्रिज में से कुछ भी मांगोगी वो खाने पीने का सामान आ जाएगा और कूलर कभी भी खराब नहीं होगा, एसी की तरह हवा देगा। धरती माता, आपने मेरी व्यथा को समझा और मुझे ये जादुई मिट्टी का फ्रिज और कूलर दिया, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। ये सुन धरती माता वापस धरती में चली जाती हैं और फिर आस्था अपने पति को बुलाकर जंगल से एक ठेले के ऊपर जादुई मिट्टी के फ्रिज और कूलर को ले आती है। अब तो बता दो आस्था, ये क्या है? हाँ भाभी, आप ये मिट्टी का कूलर और फ्रिज कहाँ से लाई? ये मुझे धरती माता ने दिया है। ये एक जादुई मिट्टी का कूलर और फ्रिज है जो बहुत ठंडक देगा और फ्रिज में से हम कुछ भी खा सकते हैं। सच्ची माँ, मैं चीज मांगू? हे जादुई मिट्टी के फ्रिज, जल्दी से मुझे ठंडी ठंडी कोका कोला और आइसक्रीम दे दो। आरुषि के ये बोलते ही जादुई रोशनी में फ्रिज उसकी बोली हुई चीज दे देता है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई फ्रिज है, अब तो हम कुछ भी खा सकते हैं। नहीं, ये फ्रिज और कूलर तेरी बुआ के घर जाएगा। भाभी, आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं ना। 1 मिनट, आप सबको गर्मी लग रही है ना,
ए जादुई कूलर झटपट चल जा। तभी जादुई रोशनी में कूलर चलकर सबको ठंडी ठंडी हवा देने लगता है, जिससे सब बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये कूलर कितनी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, कोई कह नहीं सकता ये मिट्टी का कूलर है। हाँ माँ, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मुझे इस घर के बारे में भी सोचना चाहिए ना। 1 मिनट, जादुई फ्रिज, इस घर के लिए ढेर सारा अनाज, राशन, रसोई के तेल, मसाले, सब्जी और ठंडी कुल्फी दे दो। ये बोलते ही जादुई रोशनी में फ्रिज से ये सारा सामान निकलकर इकट्ठा हो जाता है। पर बबली, तुमने ये सब क्यों किया? भाभी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मैं कम से कम 5 से 6 महीने का राशन इस जादुई फ्रिज के द्वारा इकट्ठा करके जा रही हूँ। अब आप लोग कुछ भी खाना बनाकर खा पी सकते हैं, पूड़ी कचौड़ी भी। मेरी प्यारी बच्ची कितना सोचती है हमारे लिए। तुम नंद भाभी की जोड़ी को नजर ना लगे। थू 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 थू। फिर घर में खाने पीने का सारा सामान एक जगह करके सब लोग बबली के साथ समय गुजारते हैं। 2 दिन बाद उनकी शादी मनूज से हो जाती है, जहां सब लोग वही रखे हुए उसके मिट्टी के फ्रिज और कूलर को देखकर तारीफ करने लगते हैं। कुछ देर बाद बबली अपने ससुराल वालों के साथ दहेज का सामान लेकर खुशी खुशी चली जाती है। इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एक गरीब भाभी अपनी नंद को कूलर और फ्रिज देने के लिए क्या क्या जतन करती है।